दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर। क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं नोटिस जो आया है आपको नोटिस वो मैं आपको डाउनलोड करके बताती हूँ पूरा पढ़ के क्या नोटिस आया आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल सैंपल ओएमआर शीट 2024। इसका मतलब क्या है कि जो सैंपल पेपर है ओएमआर शीट का वो आपके लिए दिया गया है। चलिए मैं डाउनलोड कर लेती हूँ और आपको पूरा दिखाती हूँ किस तरह का दिया गया है। तो हम आ गए हैं, ये आपका यहाँ से मैं डाउनलोड करके आपको पूरा पढ़ के सुना देती हूँ क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये है नोटिस, मैं आपको पूरा नोटिस पढ़ के दिखाती हूँ। बाकी इसका मोटिव क्या है ये नोटिस आने का। देखिए सैंपल पेपर दिया गया है आपको ओएमआर शीट के लिए ताकि आप जो एग्ज़ाम है उसमें कोई गलती ना करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं ओएमआर शीट भरने में। तो इसीलिए ये खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेट स्लो चल रहा है। तो ये खुल चुका है आपका नोटिस। देखिए ये है, अब मैं नोटिस पढ़ देती हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड एवं प्रोन्नति, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के कितने सीधी भर्ती 2023 का ये पढ़ लेते हैं पूरा नोटिस। देखिए ये तो आपको पता ही है सब, सामान्य ज्ञान, ये आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 302 घंटे 120 मिनट आपको मिलेगी, ये तो आप सबको पता ही है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे, इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हैं वो चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने तथा ओएमआर उत्तर पत्र में गोला भरें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप लोगों को पता ही है। ये अब है उदाहरण। देखिए ओएमआर शीट के लिए एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, यानी कि सैंपल पेपर दिया है कि आपकी ओएमआर कैसी आएगी आपके एग्जाम में। तो देखिए कैसी आएगी। इसमें क्या होगा आपका, देखिए परीक्षा केंद्र कोड होगा, जो आपका परीक्षा सेंटर जहां आप जाएंगे वहां का एक कोड होगा। ठीक है, वो कोड आपको भरना होगा, प्लस अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर भरना होगा, और प्रश्न पत्र जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होता है वो भरना होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे परीक्षा केंद्र कोड भर देते हैं। अभी देखिए भरना कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे परीक्षा केंद्र है 0 1 2 3 4, मान लीजिए यही है ना, मान लीजिए हमें नहीं पता क्या होगा। तो देखिए 0 है तो 0 वाला जो 0 ये है तो यही भरेंगे, 1 है तो नीचे 1 देखिए कहाँ है ये भरेंगे, 2 कहाँ है 2 ये भरेंगे। इस तरह से इसको गोला भी करना होगा लिखने के बाद में, ऐसा नहीं है कि लिख दिया या गोला कर दिया, दोनों चीज़ करनी होती है। ठीक है, उसके बाद में 4 है तो 4 भरेंगे, 3 है तो 3 भरेंगे, इस तरह से होता है। ऐसे ही अनुक्रमांक में करेंगे, जो आपका अनुक्रमांक हो गया उसके अगर पहली लाइन में 9 लिखा है तो नीचे 9 जहाँ होगा वहाँ गोला भरेंगे। ठीक है, जहाँ 5 होगा वहाँ गोला भरेंगे, इस तरह से गोला भरते हैं, है ना, ये आप सबको पता ही है। तो ये सैंपल पेपर इसलिए दिया गया ताकि आप क्या करें, गलती ना करें। अब देखिए आगे दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला कोड यानी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि जो ये है A1 A2 A4, बस इसको गोला करना है। नेक्स्ट है आपका, गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। इसका मतलब क्या कह रहा है, जो गोले होते हैं अगर हमने एक बार B भर दिया तो उसको काट के दोबारा C नहीं भर सकते, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है, देखिए ये दे रखा है 4 गोले, एक भरा हुआ है, ये सही क्रम है। हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, ये भी गलत हो जाता है। टिक करना ये भी गलत हो जाता है, आधा भरना ये भी गलत होता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। अगर 2 गोले भर दिए तब भी कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्वेश्चन वो चेक ही नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपने गलती से 5 क्वेश्चन ऐसे कर दिए तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे। तो इसलिए जब भी गोले भरते हैं तो बहुत सोच समझ कर भरते हैं, बहुत सही तरह से भरते हैं। तभी हम कहते हैं कि पहले आप एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद में आराम से गोले भर देना, क्योंकि गोले गलत नहीं होने चाहिए। आगे क्या रखा है, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के, मतलब जो हिंदी है वो हिंदी में होगी, बाकी सबके और तो इंग्लिश होंगी। जैसे मैथ की भी इंग्लिश आएगी आपकी, रीजनिंग की भी इंग्लिश, दोनों में होंगे, हिंदी अंग्रेजी में, और आपका जीएस का भी हिंदी अंग्रेजी में होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डेट दे रखी है आपकी कब कब होगा, 23 24 25 30 है ना, 30 में 31 को होंगी, 10 पालियों में आयोजित होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी बात की गई है। ठीक है, प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की क्रिया भर्ती बोर्ड की विज्ञप्ति के द्वारा होगी, है ना। इसका मतलब यह है आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये तो आपको साफ साफ कह रखा है। प्रश्न पत्र में किसी गलत प्रश्न होने के सही विकल्पों में उपयुक्त ना होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाता है। इनका कहने का मतलब ये, जो गलत क्वेश्चन होते हैं उसको कभी कभी ऐसा हो जाता है उनको निरस्त कर दिया जाता है, तो उनके उत्तर सभी को मिलते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कह रखा है। बाकी ये सब पाठ्यक्रम दे रखा है, यानी सिलेबस आपको मिल चुका है। ठीक है,
तो यही सब इन्होंने दे रखा था। तो देखिए OMR शीट बताने का इनका मोटिव क्या था, इनका मोटिव था OMR शीट बताने का कि बच्चे OMR शीट गलत ना करें, क्योंकि मेन होती है आपकी OMR, मेन होती है। आपने पूरा पेपर दे लिया, 150 में से 130 क्वेश्चन सही कर लिए, तो अगर आपने OMR ही गलत भर दी तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके 150 में से 130 क्वेश्चन सही करने का, क्योंकि अगर आपकी या फिर आपने रोल नंबर गलत भर दिया या सीरीज़ गलत भर दी या बुकलेट नंबर कुछ भी गलत भर दिया तो आपका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, ठीक है, आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जब भी OMR शीट भरें बहुत तसल्ली से, बहुत सोच समझ कर बने, आप लोगों को ये पता ही है। तो OMR बहुत सोच समझ कर बने, ठीक है, क्योंकि मेन हमारी OMR होती है। बाकी आप लोग तैयारी, बहुत कम समय बचा है, देखिए बाकी आप लोगों को सबको पता है क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके पेपर में, क्या नहीं आ रहे हैं। अब तो 10 दिन बचे हैं मात्र, है ना, कल परसों में आपका एग्ज़ाम सिटी आपको पता चल जाएगा। तो कहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कितनी दूर जाने वाला है, ये तो आपको 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा किसका सेंटर कहाँ जा रहा है और कौन सी डेट में उसका एग्ज़ाम है। 23, क्योंकि 5 दिनों में एग्ज़ाम है तो किसी सबके अलग अलग पड़ेंगे, ठीक है, और कितनी दूर सेंटर जाएगा और अपने जो आपका सेंटर रहेगा वहाँ पे आपको टाइम से पहुँचना है। अब देखिए मानसिक अभिरुचि पे जो आपका 4 विषय है वो मानसिक अभिरुचि है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ठीक है, और मैथ रीजनिंग अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल पे भी क्लासेस चल रही हैं तो उनको अटेंड करते रहिए, ठीक है। तो मेरा मतलब यही है कि आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करनी है अच्छे से, ताकि आप सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। बाकी और हमारा कोई मोटिव नहीं है। तो इसमें ये आप लोगों के लिए नोटिस इसीलिए आया था कि आप लोग जो OMR होते हैं वो आप ठीक से भरें, ठीक है, OMR बेस्ड सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, ठीक है, यानी कि OMR में आप गलती ना करें, क्योंकि जब आप OMR में ही गलती कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके पेपर देने का, है ना। इसीलिए OMR अच्छे से भरें। एक बार जब आप पेपर दे लेते हैं उसके बाद आराम से तसल्ली से 15 मिनट रखिए अपने, आराम से 15 मिनट में OMR आराम से भर जाती है। उसमें करना क्या है, आपने टिक लगा रखे हैं, ठीक है, तो आपने टिक लगा रखे होते हैं, बस उसको फिल करना होता है। अच्छे से फिल करिए, गोला जो भरे तो डार्क पेन यूज़ करिए, ठीक है, डार्क ब्लैक पेन लीजिए हमेशा। कैसा पेन लीजिए, ब्लैक पेन आता है डार्क वाला, ठीक है, डार्क, जिसकी मोटी निब होती है। कैसी निब होती है, मोटी निब। उससे क्या होगा, आपका गोला जल्दी भर जाता है। अगर आप पतली निब की क्या करेंगे, अगर आप पतली निब की जैसे मान लीजिए मैंने ये एक बार लगा दिया, ये पतली है, अगर सोचो यही अगर मोटा हो तो जल्दी गोला भर जाएगा। तो उसी तरह से डार्क बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका एक बार में गोला भर जाए। तो मोटी निब वाली पेन लेना जिससे गोला अच्छे से भर जाए, ठीक है। ब्लैक पेन लेना, कोशिश करना ब्लैक। ब्लैक क्या होता है, अच्छे से भर जाता है और अच्छा उसमें जो कंप्यूटर होता है उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। ब्लू भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप ले ही रहे हैं तो ब्लैक लीजिए ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको गोला भरना है, यही आप लोगों के लिए नोटिस था। तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्लासेस चल रही हैं, बहुत कम समय, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, रिवीजन पे फोकस करिए, प्लस प्रैक्टिस सेट पे फोकस करिए। तो डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल ही रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको GS का भी मिल गया होगा, 10 बजे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट मिलता है GS का, हिंदी का भी मिल जाता है, हिंदी के टॉपिक वाइज क्लास भी मिल रहे हैं, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए इतनी मतलब अच्छी क्लासेस दी जा रही हैं, वही कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप क्लासेस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी देनी थी तो आपको बता दिए कैसा आपका एग्ज़ाम में OMR आएगी। बाकी आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो उनके लिए अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के बाद डायरेक्ट ये पेपर देंगे, क्योंकि भर्ती जिन्होंने 12th इस साल करी होगी उनके लिए नई भर्ती होगी, तो उनको OMR शीट के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, तो इसीलिए ये सब बताया गया है, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में हमें यही बताना था। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहिए, यही मौका है सिलेक्शन लेने का, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।